हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है स्कल ऑस्टियोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं नॉर्मा ऑसिपिटालिस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने समझा था नॉर्मा वर्टिकालिस, जो कि होता है ये वाला रीजन। इसके हमने बोनी फीचर्स, सूचर्स एंड एंड जो इसके अदर फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग वाइवा में मेंशन करते हैं वो पढ़े थे। सो सिमिलरली आज के इस वीडियो में भी हम लोग यही सब चीज़ें कवर कर रहे होंगे, प्लस नॉर्मा ऑसिपिटालिस बोन के जो कुछ अटैचमेंट्स हो गए सुपीरियर नकल लाइन पे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। Starting with the shape of our norma occipitalis, it is convex upward and on each side, plus it is flattened below. Now let's move to the main part. Bones कौन से यहाँ पे हम लोग को दिखेंगे। So let me hold our norma occipitalis first. So यहाँ पे कौन कौन से bones दिख रहे हैं? These are the posterior part of our parietal bones. This is the occipital bone itself, and these are the mastoid process, two mastoid process of the temporal bone. So जिसको भी नहीं पता कि what are mastoid process, so when we hold our skull literally, so ये वाला जो बोन हमें दिखता है, दिस इज अवर टेम्पोरल बोन, एंड इसमें एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर्ड प्रोसेस। सो अगेन आई रिपीट, ऑल द थ्री बोन्स प्रेजेंट ओवर हियर: posterior part of the parietal bone, occipital bone itself, and the mastoid processes of the temporal bone. Now the sutures present along the norma occipitalis are lambdoid suture, which lies between the occipital bone and the two parietal bone; occipitomastoid suture, which is present between the occipital bone and the mastoid process; parieto-mastoid suture, present between the parietal bone and the mastoid process. Posterior part of the sagittal suture is also seen here. So let me show you all the sutures present over here. The suture which is separating the parietal bone from the occipital bone is our lambdoid suture. ये जो अपना suture हो गया टेढ़ा मेढ़ा, this is our lambdoid suture. And the suture which is present over here, ये वाला suture जो कि है occipital bone and the mastoid process के बीच में, this is our occipitomastoid suture. and जो parietal bone and mastoid process के बीच में है, this is our parieto-mastoid suture. and parietal bone के ऊपर जो ये हमें sutures दिख रहा है, ये जो आगे की ओर जा रहा है पूरा वाला, this is our posterior part of the sagittal suture. So these are the four sutures present on the norma occipitalis. Let us see the features of our norma occipitalis. सबसे पहले मैं सारे फीचर्स को एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, एंड देन मैं आपको रियल बोन पे दिखाऊंगा एक एक चीज को, जिससे कि आप लोग को समझने में और देखने में भी आसानी रहे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फीचर, पहला कौन सा फीचर है? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। जनरली ये मीडियम प्लेन पे प्रेजेंट रहेगा एंड लोअर पार्ट पे प्रेजेंट रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक। एंड इसके ऊपर जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनायन। सेकंड फीचर इस सुपीरियर नकल लाइंस। जनरली ये कर्व्ड बोनी रीजेस होते हैं जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस के। दिस आल्सो मार्क्स द हेड एंड नेक जंक्शन। थर्ड फीचर इज अवर हाईएस्ट नकल लाइंस। ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, खैर हमारे पास जो स्कल है उसमें ये हाईएस्ट नकल लाइंस प्रेजेंट है। किसके अबव प्रेजेंट होगा? अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस के अबव प्रेजेंट होगा, एंड उससे किससे ज्यादा आर्च होगा? सुपीरियर नकल लाइन से ज्यादा आर्च रहेगा अपना ये हाईएस्ट नकल लाइंस। फोर्थ फीचर इज ऑसिपिटल पॉइंट। ये एक मीडियन पॉइंट है, लिटिल अबाउट द इनायन। इट इज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्लोबेला। मैं आपको दिखाऊंगा क्या है ग्लोबेला ये। एंड फिफ्थ फीचर इज द मास्टर्ड फोरामेन। अगेन ये भी आपको क्लियरली दिखेगा अपने स्कल के बोन में। एंड इससे कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट हो गए? एमिशरी वेन एंड मेनिंजियल branch of the occipital artery. The last feature of our norma occipitalis is interparietal bone, which is also called as the Inca bone. ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, ओकेशनली कभी कभी प्रेजेंट रहेगा। किस में प्रेजेंट होगा? अपेक्स ऑफ द स्क्वामस ऑसिपिटल बोन के। सो लेट अस नाउ सी ऑल द features here on the occipitalis, norma occipitalis, sorry. Okay, so let us see the features. फर्स्ट फीचर हम लोग ने देखा एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। सो ये जो हमको उठाव दिख रहा है लोअर पार्ट पे अपने मीडियन प्लेन पे, दिस इज अवर ईओपी। आई विल कॉल द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस इज ईओपी। इसके लेटरल साइड पे हम लोग को दो कर्व्ड बोनी रीजेस दिखेंगे। दिस आर अवर सुपीरियर नकल लाइंस। ओके, थर्ड फीचर हम लोग ने पढ़ा था हाईएस्ट नकल लाइंस। सो हमारे बोन में क्लियरली दिख रहे हैं ये वाले हाईएस्ट नकल लाइंस, ये रहे। These are the highest knuckle lines present over here, just above the EOP. फोर्थ फीचर हम लोग ने देखा था occipital point. So it is little above the inion. So ये हो गया अपना मोस्ट प्रोमिनियंट पार्ट। इसके थोड़े ही अबाव कौन सा पॉइंट होगा? ऑसिपिटल पॉइंट प्रेजेंट होगा। ये होगा फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्लोबेला। लेट मी शो यू द ग्लोबेला पॉइंट। सो ये हो गया अपना फ्रंट ऑफ द स्कल। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, दिस इज द ग्लोबेला ऑफ अवर स्कल। एंड इसके जो सबसे दूर पॉइंट प्रेजेंट होगा, दिस इज अवर ऑसिपिटल पॉइंट, विच इज लिटिल अबाउट द इनायन। फिफ्थ फीचर हम लोग ने देखा था मास्टर्ड फोरामेन। सो लेट मी शो यू मास्टर्ड फोरामेन। ये हो गया अपना मास्टर्ड प्रोसेस। इस पे जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है फोरामेन टाइप, दिस इज द मास्टर्ड फोरामेन। यहाँ से कौन से स्ट्रक्चर पास आउट हो गए? एमिचरी वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ऑसिपिटल आर्टरी. So let us now move to the attachment of our norma occipitalis.
The first attachment present over here is the upper part of the EOP gives origin to trapezius and the lower part gives attachment to the upper end of the ligamentum nuchae. So let me show you guys. ये अपना नॉर्मा ऑसिपिटालिस, ये है अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. इसका जो अपर पार्ट है किसको ओरिजिन देगा, ट्रेपेशियस मसल को ओरिजिन देगा. एंड इसका जो लोअर पार्ट है वो किसको अटैचमेंट देगा, लिगामेंटम नुके को अटैचमेंट देगा. मूविंग टू द सेकंड अटैचमेंट, it is written here that medial 1/3 of the superior knuckle line gives origin to trapezius and the lateral part provides the insertion to the sternocleidomastoid above and to the splenius capitis below. Okay, so let me again show you here. ये है अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, इसके ऊपर ट्रेपेजियस का ओरिजिन, इसके नीचे लिगामेंटम नुके का अटैचमेंट. ये है अपने सुपीरियर नकल लाइन, इसके मीडियल पार्ट पे ट्रेपेजियस का ओरिजिन है, इसके मीडियल पार्ट पे ट्रेपेजियस का ओरिजिन है. एंड इसके लेटरल साइड की ओर अपर साइड पे स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड का इंसर्शन है एंड बिलो साइड पे स्प्लेनियस कैपिटिस का इंसर्शन है. ओके, सो लेट अस नाउ सी द थर्ड अटैचमेंट, द हाईएस्ट नकल लाइन इफ प्रेजेंट. इसके मीडियली का कौन सा अटैचमेंट होगा, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का. एंड इसके लेटरली कौन सा अटैचमेंट होगा, ऑसिपिटालिस का ओरिजिन. ओके, सो लेट मी शो यू द हाईएस्ट नकल लाइंस. दिस आर द हाईएस्ट नकल लाइंस. इसके मीडियली हम लोग को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का अटैचमेंट दिखेगा एंड इसके लेटरली हम लोग को ऑसिपिटालिस का ओरिजिन दिखेगा. सो दिस आर ऑल द मेन अटैचमेंट ऑफ अवर नॉर्मा ऑसिपिटालिस. दिस वाज ऑल अबाउट अवर नॉर्मा ऑसिपिटालिस. आज के इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा, इसका शेप सीखा, इसके बोन सीखे, इसके सूचर्स सीखे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे जो कि हम लोग को वाइवा में मेंशन करने रहते हैं, एंड इसके मेन 3 अटैचमेंट देखे. सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड द नॉर्मा ऑसिपिटालिस वेरी क्लियरली एंड नाइसली. इफ यू गाइज लाइक्ड इट देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं जो कि होगा नॉर्मा लेटरलिस. टिल देन थैंक यू एंड बाय.